हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो आइए दोस्तों, इस पाठ का हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, दूसरा है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, तीसरा है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु और चौथा है सभी हेतु। तो देखिए, ये जो है वर्गीकरण वो सबके लिए यानी कि सभी हेतु रहना चाहिए, ये सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही है 4 नंबर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ख, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ठोस में, दूसरा है गैस में, तीसरा है किसी में नहीं और चौथा है जल वाष्प में। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा गैस में। ठीक है, ये गैस में बदल जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ग, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उसकी तल में बैठ जाएगी, दूसरा है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, तीसरा है उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी और चौथा है उसकी खाली कर देगी। ठीक है, उसको खाली कर देगी। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी गैस को हम लोग किसी बर्तन में भरते हैं, ठीक है, तो उसमें वो फैल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसका सही होगा 2 नंबर, उसमें वो पूरी तरह से फैल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है घ नंबर, पदार्थ की निर्माण इकाई है। तो देखिए, इसमें विचार दिया गया ऑप्शन, पहला है परमाणु, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और चौथा है न्यूट्रॉन। तो इसका सही है पहला परमाणु। ठीक है, पदार्थ के निर्माण के लिए परमाणु एक इकाई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए देखते हैं और रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। पहला है ठोस का आकार होता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे निश्चित। दूसरा है अगरबत्ती की सुगंध गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे गैसीय। ठीक है, जो अगरबत्ती का सुगंध होता है वो जो गैसीय गुण है उसके कारण वो पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक है, तीसरा है पानी में घुल जाता है, तो रिक्त स्थान में भरेंगे नमक, जो नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। चौथा है, यहाँ रिक्त स्थान है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो देखिए, रिक्त स्थान पे भरेंगे अणु। अणु जो है वो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, अधोलिखित यानी कि आधा लिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे दिया प्रश्न का नंबर, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न ख नंबर, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो देखिए, कब पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होगा। तो देखिए, इसका उत्तर है पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ग, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, पारभासी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। ठीक है,
यानी कि जिसके हम आर पार और जो धुंधला दिखाई दे उसे ही हम लोग पारदर्शी कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर है कारण बताइए, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए रहेंगे उन सब का कारण बताना है। जैसे प्रश्न क नंबर है द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसका कारण हमें बताना है। तो इसका उत्तर है द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये जो द्रव के अणु होते हैं वो बहुत ही जो होते हैं थोड़ा दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। इनके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के बीच जो है ना आकर्षण बल कम लगता है, जिसके कारण जो द्रव होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ख, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, इसका हमें कारण बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर, ठीक है। जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जब जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है एक प्रयोग बताइए जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। आइए इसका देखते हैं इस उत्तर। एक खाली गुब्बारा लेकर उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा। जैसे हम लोग कोई खाली गुब्बारा है, मतलब ऐसे ही सिंपल गुब्बारा है, उसे फुलाएंगे तो उसमें हवा भरेगा ही। गुब्बारे के अंदर का स्थान हवा ने घेर लिया, इससे पता चलता है कि पदार्थ हवा स्थान घेरता है। देखिए दोस्तों, ये जो अब हम लोग उसको जो फुलाएंगे तो हम लोग फुलाते हैं तो गुब्बारा जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक बैलून है, इसको हम लोग फुलाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब ये बड़ा होता है तो इसमें वायु हम लोग भर रहे हैं तभी ये बड़ा हो रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि वायु जो है वो अपना स्थान घेर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न ख नंबर, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी ठोस अवस्था, ठीक है, से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था ठोस अवस्था में कैसे हम लोग बदल लेंगे। आइए देखते हैं इसका उत्तर। किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर वह ठोस अवस्था अर्थात बर्फ से द्रव अवस्था अर्थात पानी में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई बर्फ है उसको अगर हम लोग कोई गर्म चीज़ या फिर गैस पर रखकर उसको गर्म करते हैं तो वो जल में बदल जाएगा अर्थात द्रव अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। जबकि पानी को कम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर वह द्रव अवस्था अर्थात पानी से ठोस अवस्था अर्थात बर्फ में बदल जाता है। जबकि अगर हम लोग कोई जल को फ्रीज में रख देंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, यानी कि हम लोग द्रव अवस्था से जो है उसे ठोस अवस्था में बदल देंगे, ठीक है, ऐसे बदलता है। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर, ठोस द्रव और गैस के अंदर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देखिए, ठोस द्रव और गैस का अंतर जो है उदाहरण सहित हम लोगों को स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण में ले लीजिए कांच, ठीक है, उदाहरण में हो गया कांच। अब देखते हैं द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है।
देखिए मान लीजिए कि ये हो गया ठोस, ठीक है, तो इसके जो अणु हैं एकदम पास पास होंगे, ठीक है, इसके अणु जो होंगे एकदम पास पास होंगे, ऐसे एकदम इसके ये जो है ठोस के अणु है एकदम पास पास होंगे, तो इनमें आकर्षण बल रहेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आ जाए हम लोग द्रव में, तो द्रव में थोड़े से दूर दूर पे रहेगा, ठीक है, थोड़े से इनके जो अणु हैं वो दूर दूर पे रहेंगे, तो इनमें आकर्षण बल थोड़ा सा जो है, इनमें आकर्षण बल कम लगेगा, ठीक है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसी के कारण द्रव का जो आकृति होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, किंतु इनको आयतन निश्चित होता है। लेकिन जो द्रव है इनका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं जल को। अब आते हैं गैस। गैसीय पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये तो हो गया ठोस, ठीक है, ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव। अब देखिए गैस, गैस जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिसमें इसमें ना बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें आकर्षण बल जो होता है वो नहीं होता है, नहीं के बराबर है। जैसे हम लोग ले लेते हैं उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आइए उनके बारे में देखते हैं। पहला है पारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी, जैसे कि कांच। अगला है अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कि लकड़ी। लकड़ी के हम आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन कांच के हम आर पार देख सकते हैं। अगला है तीसरा पारभासी, वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला देखा जा सकता है, जैसे तेल लगा कागज। देखिए दोस्तों, पारदर्शी मतलब जिसके हम आर पार देख सकें, अपारदर्शी मतलब कि जिसे हम नहीं देख सकें, मतलब आर पार ना दिखाई दे, और पारभासी मतलब कि जिसे दिखाई दे पर धुंधला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 7 नंबर। परिवेश में पाए जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। कठोर वस्तुएं हैं लकड़ी, लोहा, कांच, और मुलायम वस्तुएं हैं रुई, स्पंज और रबड़ की गेंद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? इसका उत्तर है चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अपने आसपास दिखाई देने वाले वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सूची बनाते हैं। जैसे है चमड़ा। चमड़ा जो होता है वो अपारदर्शी होता है, ठीक है, पारदर्शी भी नहीं होता है, पारभासी भी नहीं होता है। मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा जो होता है वो पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, पारदर्शी भी नहीं होता है, पारभासी भी नहीं होता है। पतले कांच का टुकड़ा, ये जो होता है ये पारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी नहीं होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है, पारभासी नहीं होता है। पत्थर, पत्थर जो है अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है, पारभासी नहीं है। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर जो है वो अपारदर्शी भी नहीं है, पारदर्शी भी नहीं है, ये पारभासी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण निम्न कारणों से आवश्यक। आइए देखते हैं उन कारणों को। जैसे पहला है, पदार्थों का वर्गीकरण होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। दूसरा, सभी वस्तुएं सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती है।
तीसरा, पदार्थों का वर्गीकरण होने से घर सुंदर व सजा हुआ लगता है और ऐसा घर सभी को आकर्षित करता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो दोस्तों अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।